बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोहल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम कंपल्सरी रिटायरमेंट के बारे में बात करेंगे कि इसके क्या कानून है और इसमें अगर कोई किसी को कंपल्सरी रिटायरमेंट कोई होता है तो उसको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको एंड तक आप लाजमी देखें, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह समझ आएंगी। कंपल्सरी रिटायरमेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि कंपल्सरी होती है ज़रूर, यानी एक ऐसी रिटायरमेंट जिसको उर्फ़ आम में जबरी रिटायरमेंट भी कहा जाता है। जबरी रिटायर, ये एक किस्म की सज़ा होती है जो एक मुलाजिम को दी जाती है कि अगर वो कोई इनएफिशिएंसी या मिसकंडक्ट या करप्शन का वो मुर्तकब होता है सर्विस के दौरान, तो मुतलका जो इंज़बाती ज़वाबित होते हैं, कानून होता है मुलाजमों के लिए उनकी सर्विस को देखने के लिए, तो उसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इंक्वायरी होती है बाकायदा, और अगर इंक्वायरी ऑफिसर उसको मतलब है वो कंपल्सरी रिटायरमेंट रिकमेंड कर देता है तो फिर अथॉरिटी की सवाबदीद होती है कि वो देखते हैं कि आया इसकी इसको ये सज़ा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। तो फिर उसको मतलब है अथॉरिटी जो है वो कंपल्सरी रिटायरमेंट के आर्डर जारी करती है। ये अगर एक मुलाजिम की 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस होगी तब ही उसको ये सज़ा दी जा सकती है कंपल्सरी रिटायरमेंट की। 20 साल से पहले अथॉरिटी जो है वो उसको ये सज़ा ही नहीं दे सकती। 20 साल उसकी क्वालिफाइंग सर्विस होगी, क्वालिफाई वो कर रहा होगा, 20 साल सर्विस उसकी हो चुकी होगी, तब वो जो अथॉरिटी है वो कंसीडर इस सज़ा के बारे में कर सकती है मेजर पेनल्टी के तौर पर, अगर उसका जुर्म इस नौइयत का है कि उसको कंपल्सरी रिटायर कर दिया जाए। तो वो अथॉरिटी इस अमर को लाजमी चेक करेगी, देखेगी कि आया इसकी सर्विस 20 साल भी है या नहीं है। अगर 20 साल उसकी सर्विस होगी पूरी तो फिर उसको कंपल्सरी रिटायर किया जा सकेगा। और कंपल्सरी रिटायरमेंट की सूरत में जो मुलाजिम होता है उसको तमाम जो बेनिफिट्स होते हैं, पेंशनरी बेनिफिट्स, वो हासिल होते हैं। यानी उसको माहाना पेंशन भी मिलेगी, उसको ग्रेजुएटी भी मिलेगी, उसका जो जीपी फंड वगैरह होगा वो भी उसको मिलेगा, और इसके बाद मुलाजमत के बाद मतलब है उसको जो एक हासिल होते हैं फ़वायद वो भी मिलेंगे। सिर्फ एक चीज़ का उसको नुकसान होगा कि वो लीव इनकैशमेंट नहीं ले सकेगा। उसको लीव इनकैशमेंट 365 यौम की जो लीव इनकैशमेंट होती है, जैसा कि आम हालात में एक मुलाजिम एलपीआर ले लेता है या उसके बदले में लीव इनकैशमेंट ले लेता है, तो वो इस सहूलत से महरूम रहेगा, ये उसको नहीं मिलेगी। बाकी तमाम पेंशनरी बेनिफिट्स जो हैं वो उस मुलाजिम को हासिल होंगे जो कि जबरी रिटायर होता है। तो ये चीदा चीज़ें थी जबरी रिटायरमेंट की सूरत में। हाँ, एक दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर 20 साल से पहले अथॉरिटी उसको ये सज़ा दे दे कंपल्सरी रिटायरमेंट की, तो फिर क्या होगा। पहली बात तो ये है कि अथॉरिटी कंसीडर ही नहीं कर सकती 20 साल से पहले कंपल्सरी रिटायरमेंट की सज़ा मुलाजिम के लिए, वो कंसीडर ही नहीं कर सकती। अगर उसको उसकी सर्विस 20 साल पूरी होगी तभी अथॉरिटी कंपल्सरी रिटायरमेंट की तरफ जाएगी। अदरवाइज वो कंपल्सरी रिटायरमेंट 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस से पहले सोच भी नहीं सकती, दे भी नहीं सकती। और अगर इस किस्म की वो सज़ा कंपल्सरी रिटायरमेंट 20 साल से पहले दे देते हैं तो उस सूरत में तो साफ ज़ाहिर है एक मुलाजिम को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो इस सज़ा के खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ किसी मजाज फोरम पे, मजाज एपिलेट फोरम पे वो चला जाएगा तो उसकी अपील फौरन मंजूर हो जाएगी, और उसको जो ये कंपल्सरी रिटायरमेंट की सज़ा दी गई है 20 साल से पहले, यानी 19 साल 18 साल की सर्विस पे, तो वो नल एंड वाइड करार पाएगी। तो ये एक चंद चीज़ें थी जो मैंने आपके गोश गुजार की। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।